नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूंगा जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनके लिए वित्त विभाग ने जो आज दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि आपका काम है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपका काम युद्ध स्तर पे जारी है। बिल्कुल आपका काम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये प्रोसेस में चल रहा है, एक दिन में होने वाला नहीं। पहले स्क्रीनिंग होगी, उसी के अनुसार ये पहले सेवा नियम में लेंगे, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर अलग अलग विभाग के अनुसार ये नियमितीकरण इनका कार्य होगा। तो देखो, इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें राजस्थान सरकार वित्त विभाग विषय क्या है, राज्य के समस्त निगम बोर्ड उपक्रम विश्वविद्यालय स्वायत्तशासित संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने के बाबत जो बोर्ड निगम है, बोर्ड है, विश्वविद्यालय, कहीं पर भी कोई भी संविदा कर्मी लगा हुआ है उनके बारे में उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनको पहले सेवा नियम में लाना है, फिर स्क्रीनिंग करना है। उनको आदेश दिए गए हैं, पुराणों को आदेश दिया गया है, जो नए लगे हैं उनके बारे में बताया गया है उनको सेवा नियम में कैसे लाना है उसके बारे में बताया गया है। उससे पहले ये कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई थी। क्या की गई थी 128 में? कि हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इस कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए गए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। जो पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिक है उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी, पहले इन सेवा नियमों में इनको भी लाया जाएगा। उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम बोर्ड उपक्रम विश्वविद्यालय स्वायत्तशासित संस्थाओं द्वारा की जानी है। स्पष्ट निर्देश है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के विभागों में अनुबंध के आधारित नियुक्त एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशानुसार उनकी नियंत्रणाधीन विभिन्न निगम बोर्डों उपक्रमों विश्वविद्यालयों स्वायत्तशासित संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को संबंधित स्वायत्तशासित संस्थाओं के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य किया जाएगा। ये उषा शर्मा ने इसका अनुमोदन किया है, मुख्य सचिव के इसमें सिग्नेचर मिलेंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं इसके दिशा निर्देश क्या दिए हैं उनके बारे में। दिशा निर्देश राज्य में विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, निगमों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों के नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 दी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत संविदा कार्मिक रखे जाने नवीन या पूर्व से नियोजित कोई भी हो जाए हेतु तो निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनको किस अनुसार कौन से पैटर्न के द्वारा इनको अंदर लेना है, सेवा नियम में लाना है, ये सारी इनको निर्देश दिए गए हैं। एक प्रारूप बनाया गया है कि राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिकों को जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होंगे। ये बहुत अच्छा है कि सार्वजनिक विज्ञापन उनका निकलना जरूरी है, उसी के अनुसार मेरिट बना के इनको लिया गया है, वो एक प्रोसेस है, उनको इस सेवा नियम में लिया जाएगा। सार्वजनिक विज्ञापन के द्वारा होना जरूरी है। पहले एक परिपत्र के कोई भी जहां भी आवश्यकता होती थी वो डायरेक्ट लग जाते थे, वो ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक भी लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाए जाना आवश्यक है। पहले वित्त विभाग से ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, अब ये प्रोसेस होगा कि पहले वित्त विभाग से आपको स्वीकृति लेनी होगी जिससे कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम
नहीं हो, कोई भी आपकी सैलरी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाओं कार्यक्रमों के संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित करवाएंगे। वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी होगी कि हमें 2000 बंदों को संविदा पे रखना है, तो पहले वित्त विभाग से स्वीकृति आप लीजिए, फिर उसको 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार इन पदों की अधिसूचित करेंगे। विभिन्न विभाग में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित है। इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। पद की अवधि उल्लेख करना जरूरी होगा कि इतनी अवधि के लिए हम इन संविदा कर्मियों को रखेंगे और इसकी आप वित्तीय स्वीकृति दीजिए। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाने तो पुनः अधिसूचित किया जाएगा। अगर आपके 5 साल की रखा गया है तो उसके बाद वापिस अगर आगे आपके कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो फिर भी उनको नए बंदों को क्या होगा, उनसे अनुमति वित्त विभाग से लेनी होगी, अधिसूचित करना होगा। नंबर 4, ये कंफ्यूज करके रखा है 4 नंबर पॉइंट नहीं। देखो, जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से ही नियोजित है, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा। जो भी पहले लगे हुए हैं उनको भी इन नियमों में लाया जाएगा। और ये जरूर है, कई यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि पुनः अनुबंधित किया जाएगा, तो इसका मतलब हमारा कार्यकाल फिर से 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपके कार्यकारिणी में जो कोर कमेटी में है खम्माराम जी, वो 31 साल से इसमें संविदा पर है, तो 31 वर्ष से है। अब वो फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे तो उनका कार्य, उनको रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको ये बता दूं मैं कि इनको एक बार सेवा नियम में लाया जाएगा, सेवा नियम में लाने सभी को सेवा नियम में लाया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, उस स्क्रीनिंग के वो नियम बनाएंगे और उसके अनुसार ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अलग अलग विभागों में इनको देंगे और धीरे धीरे प्रोसेस चलाई जाएगी, जिसमें जैसे शिक्षा विभाग का है कोई, तो शिक्षा विभाग है अपने अधिसूचना जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। स्क्रीनिंग के बाद उनको क्या शर्तें रखी जाती है, क्या योग्यता निर्धारित की जाती है, वो अलग से निर्धारित करेंगे और नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग विभाग की अलग अलग टाइम के अंदर होती रहेगी, ये प्रोसेस चल पड़ेगी। उसके बाद 5वां पॉइंट है, पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियमितन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जाएगा। इसमें एक दिक्कत यह आ रही थी कि जो पुराने लगे हुए हैं बंदे, उनको क्या किया जाएगा। अब जैसे नई सेवा में आ गई तो उनका वेतन कैसा रहेगा, नए के अनुसार रहेगा या जो पुराना चल रहा था वो रहेगा। तो उसमें इन्हें बता दिया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा और वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जाएगा कि इनका सम्मानजनक वेतन कितना रखना है जो इस सेवा नियम के अंदर आते हैं। और ये एक तो लगभग फाइनली है कि इसमें इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एवं पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करने हेतु की जाएगी। इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार की प्रचलित आरक्षण के बारे में बताया गया है, जैसे अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%। इसी अनुसार 37 आरक्षण में महिलाओं के लिए 30% अपनी कैटेगरी के अंदर सभी नियोक्ता प्राधिकारों द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 24/2/2020 के निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाएं संधारित की जाएगी। संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों को वित्त विभाग की सहमति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि में इनको काम करना है। बताया गया कि विभिन्न निगम, बोर्ड और स्वैच्छिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 दी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किए जाने के लिए 15 दिन का टाइम
दिया गया है। इसी अनुसार इस नियमन के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजित कराने की कार्रवाई 15 दिन के अंदर कर लेनी है। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी है। जिनको रखना है, नए जो संविदा पर लगे हुए हैं उनको पहले से ही सज्जित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियमन 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई है, 15 दिन में कर लेंगे। जो पहले से ही संविदा के संविदात्मक पद पे सृजित हैं तो उनको विज्ञापन के द्वारा लगे हुए हैं, सार्वजनिक विज्ञापन निकला था, मेरिट के अनुसार उनका नंबर आया था, तो उनको क्या करना है, उनकी भी इनको जानकारी देनी है, 15 दिन के अंदर फाइल बना के भेजनी है। अब लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग किए जाने की कार्रवाई 1 माह के अंदर कर लेनी है। ये 1 महीने का टाइम दिया स्क्रीनिंग के लिए, उनकी योग्यता वगैरह जांचने के लिए, और इनको दिया है 15-15 दिन का टाइम। ये मान के चलो आपको अप्रैल के अंदर ये सुनिश्चित हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा काम किस अनुसार चल रहा है और क्या नोटिफिकेशन निकला है और किस किस विभाग में क्या क्या नोटिफिकेशन और क्या क्या डेट दी गई है। स्क्रीनिंग होगी, पहले सेवा नियम में लेंगे, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 100% आपका काम बहुत जल्द होगा, ये मेरा मानना है। कारण ये है कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। और एक बात और बता देना चाहता हूं, केवल 14,065 लोगों का काम नहीं होगा, इसमें 56,000 प्लस लोगों की स्क्रीनिंग होगी और बड़े स्तर पे लोगों को फायदा मिलेगा और सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा।